मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की नई श्रृंखला की शुरुआत 31 मई 2021 से हो चुकी है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए बेसिक शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का एक आदेश समस्त जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2021 को प्रेषित किया गया है। इस आदेश में कई अहम बिंदु हैं जिसका पालन सभी शिक्षकों द्वारा किया जाना है। आइए इस पूरे आदेश पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पत्र का विषय है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की ई मॉनिटरिंग के संबंध में। इसमें आगे लिखा गया है कि महोदया, आप अवगत हैं कि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा बच्चों का लर्निंग आउटकम सुनिश्चित करने हेतु एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों विद्यालयों को सहयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। देखिए, विद्यालयों में जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का काम करते हैं वो एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स होते हैं। इसमें आगे लिखा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, दीक्षा, रीड अलोंग ऐप एवं व्हाट्सएप आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जा रही है। विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षकों के लिए ई मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। ई मॉनिटरिंग के अंतर्गत निम्नवत गतिविधियां संचालित की जाएंगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की नई श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को अपने घर से ही जो ई कंटेंट है वो अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं। तो शिक्षक प्रॉपरली ई कंटेंट भेज रहे हैं, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को जांच रहे हैं। इन सब की मॉनिटरिंग के लिए एक ई मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर के द्वारा ई मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, हर जनपद के प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर होंगे वो अलग अलग ब्लॉकों के अलग अलग विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा जो ई कंटेंट भेजा जाता है उसकी ई मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें अगला है कि एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मॉनिटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें जो मेंटर्स हैं, एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स हैं, ये व्यक्तिगत शिक्षकों से फ़ोन भी करेंगे और फ़ोन के माध्यम से भी ई मॉनिटरिंग होगी, कोविड से रिलेटेड काउंसलिंग भी करेंगे और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। इसमें अगला है कि एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा नियमित रूप से छोटे छोटे समूह में हेड टीचर्स, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक की ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, समय समय पर जो डाइट मेंटर्स हैं, एसआरजी, एआरपी हैं, वो हर ब्लॉक में कुछ स्कूलों का एक छोटा छोटा ग्रुप बनाएंगे और गूगल मीट पे या जूम ऐप पर क्या करेंगे कि ऑनलाइन बैठक करेंगे। इन बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। इसमें जो सबसे पहला है कि समस्याओं को सूचीबद्ध करना एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना। देखिए, जो भी ऑनलाइन बैठक होगी उसमें शिक्षकों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका निस्तारण कैसे किया जाएगा, इन सभी चीजों पर बात होगी। शासन द्वारा जारी शासनादेशों राज्य परियोजना कार्यालय निदेशालय स्तर से प्रेषित निर्देशों से अवगत कराया जाना। देखिए, जो एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स होते हैं, राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी कंटेंट या जो भी दिशा निर्देश आता है सीधे इन्हीं के पास आता है। तो जब भी ये बैठक आयोजित की जाएगी तो उन निर्देशों से सभी शिक्षकों को परिचित करवाया जाएगा। इसमें अगला है समस्त विभागीय योजनाओं क्रियाकलापों की जानकारी साझा करना कि विभाग में कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं, कौन कौन से नए क्रियाकलाप हैं। इसके बारे में इसी बैठक में जो डाइट मेंटर्स हैं, जो एसआरजी, एआरपी हैं, उनके द्वारा सभी शिक्षकों को बताया जाएगा। और इसके बाद है सकारात्मक ऊर्जा का संचरण। देखिए, कोविड-19 का दौर चल रहा है, सभी लोग काफ़ी डिप्रेस हैं, तो इस बैठक में जो एक सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार भी करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अगला है कि बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा कि जो मेन पॉइंट है जिन पर फोकस होगा वो इस प्रकार है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य, प्रेरणा सूची तालिका के बारे में चर्चा करना कि मिशन प्रेरणा का जो मेन लक्ष्य है, प्रेरणा सूची है और तालिका है, उनके बारे में चर्चा होगी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तथा रेमेडियल टीचिंग के बारे में चर्चा होगी कि फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी और जो रेमेडियल टीचिंग है उसके बारे में चर्चा होगी। ई पाठशाला के अंतर्गत कैलेंडर के अनुसार प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री की पहुंच तथा क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा होगी। देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, जो कंटेंट आ रहे हैं, शिक्षकों द्वारा उनका प्रेषण और उनका जो क्रियान्वयन है उसके बारे में चर्चा होगी। इसमें अगला कि राज्य स्तर में प्रेषित विभिन्न सामग्री यथा मैथ किट, पोस्टर्स, लाइब्रेरी बुक्स, टीचर्स फेसिंग मॉड्यूल्स, समृद्ध मॉड्यूल, क्रियान्वयन संरचिका आदि के उपयोग के संबंध में भी विस्तृत चर्चा होगी। देखिए, पूर्व में विद्यालयों में मैथ किट, पोस्टर्स, लाइब्रेरी बुक्स, टीचर्स फेसिंग मॉड्यूल्स, समृद्ध मॉड्यूल,
क्रियान्वयन संदर्शिका, इन सभी मॉड्यूल्स पर चर्चा होगी और इनके उपयोग पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अगला है कि दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड अलोंग ऐप के डाउनलोड, उपयोग एवं प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा होगी कि सभी अभिभावकों द्वारा दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और जो रीड अलोंग ऐप है इसको डाउनलोड करने और उसके उपयोग के बारे में अभिभावकों को बताने के लिए प्रचार और प्रसार के संबंध में चर्चा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की समीक्षा। देखिए, हर शनिवार को जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की नई श्रृंखला आई है उसमें जब आप साप्ताहिक कार्य योजना देखेंगे तो हर शनिवार को क्विज की व्यवस्था है। तो हर बच्चा क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी भी समीक्षा होगी। इसमें अगला कि स्कूल लीडरशिप मॉड्यूल के बारे में चर्चा होगी। जो स्कूल लीडरशिप मॉड्यूल है उसके बारे में भी चर्चा होगी। इसमें अगला है कि बेस्ट एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के संबंध में चर्चा होगी। इसमें अगला है कि ई मेंटरिंग के दौरान कितने विद्यालयों में कितने बच्चों के द्वारा ई पाठशाला के माध्यम से प्रेषित सामग्रियों उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, इस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जब ई मॉनिटरिंग होगी तो सभी शिक्षकों से पूछा जाएगा कि जो ई कंटेंट भेजे जा रहे हैं सभी अभिभावकों के व्हाट्सएप पर, तो कितने बच्चों द्वारा उसका जवाब आ रहा है, किन बच्चों तक पहुंच नहीं है और इस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए पर चर्चा होगी। इसमें अगला है कि प्रतिदिन 5 अभिभावकों से वार्ता करने के संबंध में। देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की जो नई श्रृंखला है उसमें एक काम आपको और भी करना है कि प्रतिदिन 5 अभिभावकों से वार्ता करना है और उसमें क्या करना है, क्या बातें करनी है, वो इस प्रकार है कि ई पाठशाला के अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री साझा की जा रही है अथवा नहीं। देखिए, ये कार्य जो डायट मेंटर्स हैं, SRG ARP हैं, वो भी कर सकते हैं और वो अभिभावकों से पूछ सकते हैं कि जो ई पाठशाला के अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री हैं वो साझा की जा रही हैं कि नहीं। इसमें अगला है कि अभिभावकों को ई पाठशाला, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं व्हाट्सएप ग्रुप के संबंध में अभिप्रेरित करना। ये सभी अभिभावकों को बताना है कि इस लॉकडाउन में जब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये अति आवश्यक कार्य है कि आप सभी बच्चों को अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल करवाएं और स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उससे उनसे जुड़ें ताकि बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सकें। इसमें अगला है कि उनके द्वारा किस प्रकार की चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है और अभिभावकों से इस बात पे भी चर्चा करनी है कि अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो वो कौन कौन सी बातें हैं। इसमें अगला कि अभिभावकों को ई पाठशाला के संचालन में विद्यालय द्वारा नामित किए गए वॉलंटियर्स से सहयोग प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। देखिए, यहाँ पर वॉलंटियर्स का मतलब है प्रेरणा साथी कि ई पाठशाला के संचालन में जो प्रेरणा साथी की नियुक्ति हुई है उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है कि नहीं। इसमें अंत में लिखा है कि उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर विकास खंडवार ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें हमने जितने भी बिंदु आपको इस आदेश में बताए हैं इसके लिए सभी जनपदों के प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो ब्लॉकवार या जनपदवार एक ऑनलाइन बैठक आयोजित करें और उसमें सभी शिक्षकों को इन बिंदुओं के बारे में अवगत कराएं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की जो नई श्रृंखला है उसका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा कैसे किया जाएगा, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।